किसी ने बिल्कुल सही बात कही है। आपकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, आभूषणों के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, धन दौलत के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्मों का उत्तराधिकारी कोई नहीं हो सकता। कर्मों का जो खाता होता है उसमें नॉमिनी का कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ आपके ही खाते में जाएंगे। बाकी हर चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी है, पैसा, धन दौलत है, सब के लिए नॉमिनी की ज़रूरत होती है। कर्मों के खाते में ऑप्शन ही नहीं है नॉमिनी का। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सच्चाई है। तो हेलो जी, नमस्कार, मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एडवांस में बड़ी दिवाली की भी कल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। सभी बहुत ही संपन्न रहें, सबके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो, सुख संपन्न रहें सभी और हंसी खुशी से रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। तो आज की हमारी कहानी बहुत ही मोटिवेशनल रहेगी, बने रहें और मज़ेदार भी है। तो एक संत थे, साधु लोग भिक्षा मांग के खाते हैं। तो जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए निकले, भूख लगी हुई थी, भिक्षा मांग रहे थे, बारिश का मौसम था, तो चलते चलते उन्होंने क्या देखा, एक मार्केट से गुजर रहे थे, एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ गरम गरम जलेबियाँ बन रही थी, समोसे भी बन रहे थे। उनको देख के साधु का मन किया, देखो मन तो सबका ही होता है ना खाने का, साधु भी इंसान हैं। उनका मन किया कि काश मुझे गरम गरम जलेबी मिल जाए और मैं समोसे खा लूँ, बड़ा अच्छा मौसम है। लेकिन उनको थोड़ी सी हिचक हो रही थी, शर्म लग रही थी उनको कि मैं कैसे भिक्षा मांगूंगी, मुझे जलेबी खानी है। और वो दीवार के साथ खड़े होकर टकटकी लगा के उधर ही देख रहे थे। दुकानदार की नज़र पड़ी महात्मा जी पे, तो उन्होंने देखा, वो समझ गए उनके भाव और उनको बुलाकर और बड़े अच्छे से उनको जलेबी और समोसे खिलाए। साधु बड़े प्रसन्न हुए, मन तृप्त हो गया, जो इच्छा थी ना वो मिल गई और मन तृप्त हो गया। फिर अपना मस्ती में चल पड़े। साधु लोग बहुत मस्त होते हैं, भिक्षा मांग ली, खा लिया, कल की चिंता नहीं है, तभी तो उनको साधु कहते हैं ना। कोई लगाव नहीं है, आराम से आज का खाया कल का परमात्मा और देगा, ये सोच के वो चलते रहते हैं अपना ध्यान में। तो जैसे सड़क पे चल रहे थे, बरसात के टाइम सड़क पे गड्ढे भी थे और जगह जगह गड्ढों में पानी भर चुका था। तो स्कूल के टाइम में जैसे हम भी करते थे ना, बच्चे होते थे कि जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ पानी में उछल कूद करते हुए चलते हैं और मज़ा आता है। वो छपाक की आवाज़ होती है, पानी के छींटे दूर तक जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। तो साधु भी ऐसे ही करते हुए चल रहे थे पानी में, जहाँ जहाँ गड्ढे आ रहे थे, पूरी मस्ती में बिल्कुल बच्चों की तरह छपाक करके चलते हुए जा रहे थे। कई बार जैसे गाड़ियाँ भी निकलती हैं ना उन गड्ढों के पास से, वो भी ऐसे छींटे मारती हैं। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कोई राहगीर आ रहा है, किसी पे छींटे पड़ रहे हैं, कुछ नहीं, पूरा अपनी मस्ती में मस्त। तो उसी समय उसके पास से, जो है साधु के पास से, एक नवविवाहित जोड़ा गुजर रहा था, कपल। और उस लेडी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे, बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, कीमती। और जैसे ही वो महात्मा जी के, साधु के पास से गुजरे और साधु जी ऐसे पानी में उछल रहे थे, छपाक कर रहे थे, तो वो सारा कीचड़ का पानी जो है उस महिला की साड़ी पे गिर जाता है और उसका पति जो है बहुत गुस्से में हो जाता है, आग बबूला हो जाता है कि पागल हो क्या, ये क्या बकवास है, आपको दिख नहीं रहा है, आते जाते लोगों के ऊपर कीचड़ पड़ रही है और तूने मेरी पत्नी के कपड़े ख़राब कर दिए हैं। और साधु के साथ गाली गलौज कर दिया और हाथापाई पे भी उतर आया। साधु ने कहा, मेरी क्या गलती है, मैं तो मस्ती में विचर रहा था, मेरा तो ध्यान ही नहीं था उधर, मैं तो अपना पूरी मस्ती में था। ऐसा सुन के उस युवक का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्नी ने बीच बचाव भी करने की कोशिश की कि चलो साधु है, छोड़ो, क्यों खाम चक्कर में पड़ते हो, हम चलते हैं। लेकिन नहीं, वो तो उसका पति तो और भी गुस्से से भरता जा रहा था और उसने साधु को एक थप्पड़ लगा दिया। इससे साधु तो साधु स्वभाव था, क्वालिटी थी उसमें पूरी साधु की, कि कोई बात नहीं, थप्पड़ लगा दिया, उसका भी बुरा नहीं मनाया। फिर भी वो परमात्मा को कहता है कि परमात्मा तेरी क्या लीला है, कभी जलेबी कचौड़ी समोसे मिल रहे हैं खाने के लिए और कभी थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, चल दिया आगे आगे। लड़का फिर अपनी पत्नी के साथ चल दिया आगे आगे, उनसे बड़बड़ाता हुआ कि अच्छे लोग हैं, किसी की परवाह नहीं है, ऐसे चलते रहते हैं। तो ऐसे बड़बड़ाता हुआ वो कपल आगे आगे चल दिया। तो जैसे ही वो आगे आगे जा रहे थे तो वो अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, वो कपल जो जोड़ा था। तो उनका घर थोड़ा सा ऊंचाई पे था, बारिश थी और सीढ़ियाँ गीली थी।
तो जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगे, बारिश की वजह से सीढ़ियों पे काई लगी हुई थी और वो लड़का फिसल कर गिर गया, और गिरते ही जो है सीढ़ी पे उसका सिर लगा और चोट लग गई और खून बहने लग गया। उसको देख के उसकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ, लोगों से मदद मांगी, रास्ता था, लोग आते जाते, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई भी, ये क्या हुआ क्या हुआ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ज़रूर ये उस महात्मा ने श्राप दिया है मेरे पति को। तो लोगों ने पूछा कि श्राप क्यों दिया है? कि हम रास्ते से गुजर रहे थे और ये साधु जो है खड्डों में पानी में उछल उछल के चल रहे थे, छपाक कर रहे थे, और मेरे कपड़ों पे कीचड़ भरा पानी गिर गया, तो मेरे पति को गुस्सा आ गया और इससे हाथापाई में मेरे पति ने उनको थप्पड़ लगा दिया। और हो सकता है उस थप्पड़ की वजह से इन महात्मा को गुस्सा आया और इन्होंने हमें श्राप दे दिया हो, इसी वजह से मेरे पति को गिरकर चोट लग गई है। तो देखा होगा ना आप लोगों ने भी, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो जो जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, जो भीड़ होती है, जो मोब होती है, वो उस व्यक्ति पे ही टूट पड़ती है बिना सोचे समझे। कई बार तो अधमरा कर देते हैं, मार मार के लोगों की जान भी चली जाती है, पूरी भीड़ एकदम से टूट के पड़ती है। तो वो भीड़ एकदम से जो है उस महात्मा को जो है मारने के लिए दौड़ी कि भी आपने इतनी छोटी सी बात के ऊपर क्यों श्राप दे दिया, एक थप्पड़ लगाने से ही। तो जैसे ही वो साधु की तरफ आए लोग, तो उन्होंने कहा ठहरो ठहरो, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या किया है? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, मैं तो मस्ती में चलता हुआ आ रहा हूँ। तो लोगों ने कहा कि उस लड़के ने आपको थप्पड़ मारा और आपने उसको श्राप दे दिया, इस वजह से उसको जो है चोट लग गई है और वो बेहोश हो गया और उसकी हालत बड़ी गंभीर है। तो आपने इस छोटी सी बात के लिए उसको श्राप क्यों दिया, थप्पड़ क्यों मारा? महात्मा मुस्कुराया। महात्मा कहते हैं ये मैंने श्राप नहीं दिया, आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था। मैं पानी में मस्ती में चल रहा था, अपने परमात्मा में मग्न होके ये मेरे पास से गुजर रहे थे और मेरी वजह से इनकी पत्नी, इनकी दोस्त या उसकी यार कह ले, जो मर्जी कह लो, उसकी दोस्त थी। तो उसको गुस्सा आ गया क्योंकि वो परवाह करता अपनी पत्नी की। तो मेरा तो दोस्त, मेरा तो यार जो है, मेरा परमात्मा है ना, वो ऊपर से सब कुछ देख रहा है। मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो अपनी मस्ती में चल रहा था। जब ये अपनी दोस्त के लिए, अपनी यार के लिए इतना आग बबूला हो सकता है, तो मेरा वो दोस्त, मेरा वो यार जो ऊपर बैठा है, वो मुझे कैसे अकेला बेसहारा छोड़ सकता है? हो सकता है उन्होंने इसके कर्मों का फल दिया हो, किसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे परमात्मा ने, मेरे दोस्त ने इसको तुरंत उसका फल दे दिया है। तो मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यार है जो भगवान है, वो भी तो अपने दोस्तों की, अपने यारों की जो है रक्षा करता है, जैसे इस पति ने अपनी पत्नी की रक्षा की। तो लोग बड़े शर्मिंदा हुए उस लड़के के कर्म पे कि उसने साधु को थप्पड़ मारा था। तो कहानी तो इतनी सी है, लेकिन हमें सीख बहुत ज़्यादा बड़ी देके जाती है कि उस परमात्मा पर विश्वास रखें हमेशा, रात दिन। उस शक्ति पे विश्वास करें जो इस पूरी सृष्टि का नियमबद्ध, अनुशासनबद्ध संचालन करती है। कोई ना कोई तो ताकत है ना, हमें उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए। अगर हम उसमें विश्वास करेंगे तो वो शक्ति, वो परमपिता परमात्मा हमें हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, जैसा कर्म हम करेंगे वो कर्म ज़रूर लौट कर हमारे पास आएगा। अच्छा करेंगे अच्छा लौट के आएगा, बुरा करेंगे बुरा लौट कर आएगा, आएगा ज़रूर। इसको बांटने वाला कोई नहीं है। तभी मैंने शुरू में कहा था ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहावत भी है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। कि बबूल होता है कीकर का पेड़ जिसमें लंबी लंबी शूल होती हैं, वो बोया है तो उस पर तो क्या है, उसकी तो वो ककरोड़ी सी लगती है, लंबी लंबी सी। हालांकि फ़ायदे उसके भी बहुत हैं, मेडिसिनल यूज़ बहुत हैं, लेकिन उस पर स्वादिष्ट आम नहीं लगेंगे, वो ककरोड़ी ही लगेंगी, कांटे ही लगेंगे उसके ऊपर। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, और वही कर्म हमें महान बनाते हैं और वही कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। तो इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करें और अपना अच्छा भाग्य बनाएं, अपनी किस्मत चमकाएं, सभी का ख्याल रखें। गुस्सा, एक बात और आती है इसमें निकल के
कि क्रोध जो है, कई बार हम बिना सोचे समझे इतना क्रोध कर देते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। और वो क्रोध जो है, क्रोध करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना होता है। दूसरे के ऊपर उसका असर हो या ना हो, नहीं भी हो, लेकिन जब हमारे अंदर गुस्सा आता है ना, तो हमारे पूरा शरीर, हमारा तंत्र हिल जाता है, खून उबाल मारता है एकदम से, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकते हैं, और कितनी सेल्स डैमेज हो जाती हैं। तूफान आता है ना, तूफान, बहुत ज़बरदस्त तूफान आता है। तूफान और गुस्सा एक ही रूप है। तूफान जैसे ही आता है तो कितने पेड़ टूट जाते हैं, खंभे टूट जाते हैं, तार टूट जाते हैं, लोगों के भवन गिर जाते हैं, सामान इधर से उधर हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त। और फिर उसको बनाने में जो है बहुत ही एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, और शायद वैसा ना भी बने। तो इसलिए क्रोध ना करें, जहाँ तक हो सके शांत मन से आगे बढ़ें, कर्मों पर फोकस करें, मेन अपने कर्मों पर फोकस करें, शांत होकर अक्षमा कर दें। तो ये है आज की हमारी मॉरल ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, शेयर भी कर लिया करो, ताकि और लोगों को भी अच्छी स्टोरी सुनने को मिल जाए। कमेंट कर लें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का और हमें सपोर्ट करने का। और मिलते हैं फिर एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।